ये चिकन नगेट जैसी दिखने वाली लड़की इस आदमी की गर्लफ्रेंड है। अचानक आदमी को ऐसा लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड धूप से सूख रही है, तो ये जल्दी से चाशनी को उठाता है और लड़की पर लगाने लगता है। लड़की बोलती है कि ये चाशनी तो काफी महंगा है। लड़का बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी महंगा नहीं है। लड़की इतना प्यार देखकर खुशी से मुस्कुराती है, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी आदमी एक डब्बा निकालता है और लड़की को प्रपोज करते हुए वो अंगूठी उसे दे देता है और फिर बोलता है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तभी आदमी को एक डब्बे जैसा सिर वाला लड़का दिखता है, जिसको गलती से साइकिल चला रहा बंदा ठोक देता है। लड़की ये देखकर डर जाती है, लेकिन लड़का भरोसा दिलाता है कि चिंता न करे, वो हमेशा उसके साथ है। तभी लड़का कैंडी खाने लगता है। लड़की बोलती है मुझे भी चाहिए। तभी लड़का ये सुन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसका तो मुंह ही नहीं था। फिर तभी लड़के को मुर्गे का टांग पसंद नहीं था, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती उसे मुर्गे का टांग खिलाती है। लड़का जब मुर्गे के टांग खाने से इनकार कर देता है, तो लड़की उसके मुंह में अपनी उंगली चूसने के लिए देती है। लड़की अब लड़के का जबरदस्ती एक नंबर करवाने के लिए मजबूर करती है। जहाँ लड़की का पागल बाप लड़के को टॉर्चर करने के लिए अपनी बेटी का साथ देता है। वो अपने हाथ में हथियार लिए लड़के को मारने के लिए उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जिससे लड़का डर कर एक नंबर कर देता है। तभी लड़का धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। उसी दौरान लड़की का पागल बाप लड़के को ढूंढने के लिए उसका पीछा करता है। तभी उसे वो लड़का दिख जाता है। वो उसे कार से कुचल कर मारता है, लेकिन लड़का अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब यह दोनों पागल बाप बेटी उस लड़के को पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं, जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब लड़का फिर से उन लोगों की गिरफ्त में आ जाता है, जहाँ ये लोग उस लड़के को सताने के लिए और भी तरह तरह के कारनामे करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले हुआ यूं था कि लड़की ने लड़के को प्रपोज किया था, लेकिन लड़के ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। लड़की को लगा कि उसके अच्छे शक्ल न होने के कारण लड़के ने उसे ठुकरा दिया है। इसी का बदला लेने के लिए वह अपने बाप के साथ मिलकर लड़के को किडनैप करते हैं। ये शरारती लड़की अपने टीचर के सर पर चौक चलाकर मारती है, लेकिन जब यह टीचर पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। अब फिर जब वो दोबारा से बोर्ड पर लिखना शुरू करती है, तभी वही लड़की फिर से टीचर को चौक से मारती है। अब टीचर गुस्सा हो जाती है और टीचर फिर से बोर्ड पर लिखने का दिखावा करती है, लेकिन इस बार टीचर उस लड़की को पकड़ लेती है। अब टीचर लड़की को बोर्ड के सामने खड़ा कर देती है और सामने से उसे चौक चलाकर मारती है, लेकिन तभी वहाँ एक भूत आ जाता है। और जब टीचर लड़की को चौक चलाकर मारती है, तो वह लड़की को नहीं लगता है, क्योंकि वह भूत लड़की को बचा रहा था। टीचर कंफ्यूज थी कि उसे चौक क्यों नहीं लग रही है, लेकिन लड़की जानती थी कि वही सिर्फ उस भूत को देख सकती है। टीचर अब गुस्सा हो जाती है और वह लड़की को लगातार चौक चलाकर मारती ही चली जाती है, लेकिन वह भूत लड़की को एक भी चौक टच नहीं होने देता है। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और मैडम को देख लेता है कि वह चौक को लड़की के ऊपर फेंक कर पागलों की तरह मारती ही जा रही है। तभी सभी क्लास के लड़के प्रिंसिपल को बता देते हैं मैडम पागल हो गई है। इसीलिए स्कूल का प्रिंसिपल मैडम को स्कूल से बाहर निकाल देता है। ये आदमी बोनो की दुनिया में फंस चुका है। वो खुद को कई सारे रस्सियों में बंधा पाता है। गुलिवर खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगाता है, जिससे वे रस्सी को तोड़कर उठ खड़ा होता है, लेकिन बोनो की आर्मी उसे फिर से बंदी बना लेती है और उसे राजा के पास पेश करती है। अब गुलिवर राजा के सामने था। गुलिवर राजा को बताता है कि वो कोई दानव नहीं है, बल्कि जब वह समुद्र में बोट से सफर कर रहा था, तभी समुद्र में अचानक से तूफान आ जाता है, जिसमें वो गलती से फंसकर यहाँ पहुंचा है। फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं और गुलिवर को खुद के लिए खतरा समझकर उसे कैद कर लेते हैं। ये लोग अपने फायदे के लिए उससे खेती भी करवाते हैं। तभी दुश्मन चुपके से महल के अंदर घुसकर रानी को बंदी बना लेते हैं। फिर तभी गुलिवर वहां पहुंचकर रानी को उन लोगों से बचा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ राजा महल के अंदर आग के बीचों बीच फंसा था, क्योंकि दुश्मनों ने महल के अंदर घुसकर आग लगा दी थी। अब गुलिवर अपने नल को खोलकर अपनी पानी से आग को बुझा देता है, जिससे राजा खुश होकर गुलिवर को अपने साथ रात को खाना खाने के लिए बुलाते हैं और उसे अलग से रहने के लिए एक आलीशान घर देते हैं। यह महिला अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट देती है। गिफ्ट को चेहरे पर रखने के बाद महिला एक फ्लाइंग किस देती है और ताबूत को धीरे से बंद कर देती है। फिर वो ताबूत के चारों ओर मजबूत लोहे की जंजीरों को बांधकर 20 फीट नीचे जमीन में गड़वा देती है। करीब 200 साल बाद उसी जगह पर मजदूर खुदाई कर रहे थे, तब उनको वो ताबूत मिल जाता है। मजदूर ताबूत को इतनी मजबूती से बंधा हुआ देख मन ही मन काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आज तो बहुत सारा खजाना मिल गया, अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। वो इसी सोच के साथ ताबूत की जंजीरों को काट देते हैं। जंजीरों के कटते ही ताबूत के अंदर बंद महिला का बॉयफ्रेंड आजाद हो जाता है। आदमी सबसे पहले अपनी हवेली में जाता है, जहाँ वो देखता है कि 2 बच्चे टीवी में सरकारी सिनेमा के शॉर्ट वीडियो देख रहे थे। वो आदमी उनके पास चला जाता है। लड़का दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करता है। आदमी कहता है इस तस्वीर में जो शख्स है वो मैं ही हूँ, और इसे बनवाने के लिए मैं कई घंटे तक इसी तरह से खड़ा रहा था। तभी घर की मालकिन आ जाती है। उसे आदमी पर जरा सा भी यकीन नहीं था कि वो सच बोल रहा है। आदमी महिला को यकीन दिलवाने के लिए वो उसे हवेली के उस हिस्से में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा खजाना था। असलियत में महिला को इस खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रेस्टोरेंट में वेटर इस लड़की के साथ कांड कर देती है। वो उसके सिर से हेयर विग को नीचे गिरा देती है और फिर खुद ही माफी मांगने लगती है। लड़की जल्दी से अपनी विग उठाकर अपने सिर पर रख लेती है। उसका बॉयफ्रेंड जब अपनी गर्लफ्रेंड गंजी देखता है तो देखकर दंग रह जाता है और उससे नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो तो पूरा फूफा बनने की कोशिश कर रहा था। पास बैठी छोरियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि उस बेचारी के साथ क्या प्रॉब्लम थी। लड़की अपने घर आती है और उस बात को याद करके रोने लगती है। फिर उसकी माँ आती है और उसे समझाती है कि जीवन में पहली बार में हर किसी को सफलता
सफलता नहीं मिलती। लड़की समझ जाती है, फिर महिला लड़की का ताज उसके सिर पर रख देती है। अब लड़की अगले दिन फिर से ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे एक और नया मुर्गा दिखाई देता है। दरअसल लड़के का ऑफिस में पहला दिन था तो दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन लड़की कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। ऑफिस में मैनेजर मुर्गे का सारे एम्प्लॉय से इंट्रोडक्शन कराती है। मुर्गा भी बहुत खुश था, पर उसे कहाँ पता था कि उसके पास एक गंजी मुर्गी